पिछले एपिसोड में हमने समझा कि ईपीएफ और ईपीएस कैसे काम करता है और पेंशन का पूरा सिस्टम क्या है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सिर्फ ईपीएफ काफ़ी है या एनपीएस भी ज़रूरी है? क्या दोनों में से किसी एक को चुनना चाहिए या दोनों साथ साथ चल सकते हैं? और क्या ईपीएफ का पैसा एनपीएस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो चलिए बात करते हैं टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन से। सर, सबसे पहले मुझे ये समझाइए कि अगर कोई एम्प्लॉय अपना ईपीएफ बैलेंस एनपीएस में ट्रांसफ़र कर सकता है क्या? अगर हाँ, तो इसका प्रोसेस क्या है और अगर नहीं, तो इसके पीछे क्या वजह है? देखिए ऐसा है कि कुछ साल पहले इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट आया जिसके तहत अगर कोई भी एम्प्लॉई अपना ईपीएफ का पैसा अगर एनपीएस में ट्रांसफ़र कराना चाहे तो ट्रांसफ़र करा सकता है। और वो ट्रांसफ़र मतलब इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। मतलब इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए अगर कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है तो उसमें कैपिटल गेन लगता है। तो अगर कोई उस स्थिति में कोई टैक्स वगैरह वो ट्रांसफ़र करने में कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। तो मतलब प्रोसेस वगैरह के लिए तो ऐसा है कि आप अपने जो एचआर डिपार्टमेंट है उनको कह सकते हैं और उनके थ्रू आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये जहाँ पे कॉरपोरेट एनपीएस का कॉरपोरेट जो स्कीम है वो लागू है वहीं एप्लीकेबल होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी तो जाता है। अगर एम्प्लॉयर ने एनपीएस इम्प्लीमेंट नहीं किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर को तो अपना कंट्रीब्यूशन उस स्थिति में प्रोविडेंट फंड ऑफिस में ही डालना पड़ेगा। तो जहाँ पे कॉरपोरेट स्कीम है एनपीएस की, वहाँ का एम्प्लॉई अपना जो पैसा इकट्ठा हो रखा है या पुराना पैसा ईपीएफ में पड़ा है वो एनपीएस में ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके। सर, अब अगर कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर रहा है, तो ईपीएफ और एनपीएस में जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, वो क्या है? अब अगर हम रिटर्न की बात करें, रिस्क की बात करें, टैक्स बेनिफिट की बात करें या रिटायरमेंट इनकम की बात करें, तो इन सब के हिसाब से दोनों को हम कैसे समझ सकते हैं आसान भाषा में? देखिए नवमी, ऐसा है कि जो ईपीएफ है वो बेसिकली ब्रॉडली डेट कंपोनेंट है। हालांकि जो ईपीएफओ है थोड़ा बहुत इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, पर एम्प्लॉय के लिए यह डेट है, क्योंकि उस पर फिक्स रेट से आपके क्यूमुलेटिव बैलेंस पे ब्याज मिलता है। इसकी तुलना में एनपीएस है वो थोड़ा मार्केट लिंक्ड स्कीम है, क्योंकि उसमें एम्प्लॉय को इक्विटी में, डेट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, अल्टरनेट प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। तो उसमें जो रिटर्न है ईपीएफ के जैसा फिक्स नहीं होगा। जहाँ तक रिटर्न की बात है, ईपीएफ स्कीम में ईपीएस भी होता है। तो जो मिनिमल पेंशन है वो आपको रिटायर होने के बाद में मिलती है, और ईपीएफ में जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो आप लमसम आपको पूरा का पूरा रिटायर होने के बाद मिलता है, और आप जहाँ चाहे वहाँ उस पैसे को लगा सकते हैं। एनपीएस में पेंशन तो जो जो ईपीएस जैसी पेंशन स्कीम का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु जितना पैसा आपका इकट्ठा हो गया है वो आप सुपर एन्युएट होने के बाद में 60 साल के बाद में कभी भी निकाल सकते हैं। परंतु उसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको 80% पैसा है ही मिलेगा लमसम, परंतु जो 20% पैसा है जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है एनपीएस में, उसके लिए उसका आपको एन्युटी खरीदना पड़ेगा कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हुँ। से। और एक और विसंगति है कि अब भले ईपी अपनी जो एनपीएस की स्कीम के हिसाब से आप 80% एक मुश्त निकाल सकते हैं, पर आज की तारीख में जो इनकम टैक्स लॉ है उसमें 60% तक का ही टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। मतलब जो 60% और 80% के बीच का जो 20% है आपको जो एनपीएस में से विड्रॉ करने को मिलेगा, परंतु वो आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। और एन जो 20% का जो आप एन्यूटी खरीदते हैं उसकी जो एन्यूटी जो पेंशन आपको आएगी ईयर आफ्टर ईयर वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। ओके। सो सर, यहाँ मैं जानना चाहूँगी कि अगर किसी सैलरीड एम्प्लॉय को ये फैसला लेना हो, तो किन लोगों के लिए सिर्फ़ ईपीएफ जो है वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है, और किन लोगों को जो है एनपीएस के बारे में भी विचार करना चाहिए? मतलब इज़ देयर एनी स्पेसिफिक
फैक्टर्स जिनको ध्यान में रखते हुए जो एक सैलरीड एम्प्लॉय है वो ये डिसीजन ले सके? देखिए नवमी, ऐसा है कि ईपीएफ में फिक्स रेट है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और एनपीएस में मार्केट लिंक्ड है, तो उसमें एनपीएस में आपका ज़्यादा रिटर्न आने का भी संभावना है, और हिस्टोरिकली देखें तो भी 10% के आसपास एवरेज रिटर्न है, जबकि ईपीएफ में आपको 8.5% का ब्याज मिल रहा है। तो जो व्यक्ति थोड़ा रिस्क लेना चाहता है, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है उसकी, तो वो एनपीएस ज्वाइन कर सकता है। परंतु मेरी राय रहेगी कि ईपीएफ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो 8.5% का जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है, और ये आपके जो एसेट एलोकेशन प्रिंसिपल के हिसाब से आपके डेट कंपोनेंट को कवर करने में आपको मदद मिलता है। एनपीएस में जो टैक्स पेंशन मिलती है वो आपके आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, और आज की तारीख में जो 20% का गैप है, 60% और 80% का, उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ईपीएफ का जो पैसा आपको मिलता है वो पूरा का पूरा आपका टैक्स फ्री है। उस पर जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक इंटरेस्ट जो एक्रू होता है वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री। रिटायर होने के बाद में जो उस पर इंटरेस्ट क्रेडिट होता है वो जरूर आपके हाथ में टैक्सेबल होता है। ओके। तो सर आखिर में मैं ये जानना चाहूँगी कि रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय लोग पीएफ और एनपीएस को लेकर वो सबसे ज़्यादा क्या गलतियाँ हैं जो करते हैं, और किन गलतियों से जो है स्पेशली एम्प्लॉयज़ को बचना चाहिए? देखिए नवमी, सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि जरा सी ज़रूरत हुई और परमिटेड है तो वो एनपीएस या ईपीएस में से पैसा निकाल देते हैं। मेरे हिसाब से यह रिटायरमेंट का पैसा है, और यह उस समय आपके काम आता है जब आपके हाथ में अपनी आमदनी बढ़ाने का कोई जरिया नहीं होता है। तो जहाँ तक हो आपको यह पैसा निकालना नहीं चाहिए। दूसरी गलती ये करते हैं कि एम्प्लॉय जो है वो अपना पुराना वाला जो ईपीएफ अकाउंट का पैसा है वो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, और जब अगर वो बिना ट्रांसफ़र किए ही विड्रॉ कर देते हैं तो अगर 5 साल का कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है तो टैक्सेबल हो जाता है। अगर 5 साल का कंट्रीब्यूशन हुआ है तो टैक्सेबल नहीं होता है। परंतु आपका ईपीएस के लिए जो एलिजिबिलिटी बनती है कंट्रीब्यूटरी सर्विस की, उसमें वो नहीं गिना जाएगा जो पैसा आपने निकाल दिया है। तो बस ब्रॉडली यही मिस्टेक्स है जो आपके रिटायरमेंट को इम्पेक्ट करने वाली है। ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम। तो आज हमने समझा कि ईपीएफ और एनपीएस में क्या फ़र्क है, क्या ईपीएफ या ईपीएस का पैसा एनपीएस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और कौन से एम्प्लॉयज़ को किन ऑप्शंस पर विचार करना चाहिए। अगर आपके मन में भी रिटायरमेंट प्लानिंग या पीएफ से जुड़ा कोई सवाल है तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहें जी बिज़नेस।